हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए बच्चों, देखिए आप सभी को बताएं आपके शीतकालीन अवकाश शुरू होने वाले हैं जो कि 28 दिसंबर से 15 जनवरी तक हैं। इस दौरान आपको बच्चों हर साल की तरह इस साल भी आपको शीतकालीन अवकाश का गृह कार्य दिया जाएगा। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, यहाँ आपको अलग अलग दिन अलग अलग विषय का कार्य करना होगा। कोई भी बच्चा एक साथ सारे विषय का कार्य नहीं करेगा। ये मैं आपको बार बार समझाऊंगी कि कोई भी बच्चा एक साथ सारे विषयों का कार्य नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, आपको एक कैलेंडर दिया जाएगा, उस हिसाब से आपको तारीख के हिसाब से आपको अपने विषय करने होंगे। अब यहाँ देखिए, आपको विषय गणित कक्षा तीसरी 28 दिसंबर का जो कार्य होगा वो देखिए। फर्स्ट गतिविधि, पेड़ हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपने पड़ोस में विभिन्न प्रकार के पेड़ों की गिनती करें और नीचे दी गई तालिका को पूरा करें। देखिए बच्चों, अपने आस पड़ोस में जो जितने भी प्रकार के पेड़ हैं उनके यहाँ नाम लिखने हैं आपको, और उनकी संख्या लिखनी है कि कितने पेड़ आपके आस पड़ोस में आपने देखे हैं। गतिविधि दूसरी, निम्न तालिका में अपने परिवार के सभी सदस्यों के नाम, उनका आपसे संबंध, उनकी आयु वर्ष में और ऊंचाई सेंटीमीटर में लिखिए। बच्चों नीचे देखिए, आपको एक चार्ट दिया हुआ है। इसमें आपको अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखने हैं। उनसे आपका क्या संबंध है। जैसे दादाजी हैं, उनका नाम यहाँ आएगा। आपसे संबंध क्या है कि वो आपके दादाजी हैं। उनकी आयु लिखनी है अपन को वर्ष में, और उनकी ऊंचाई, उनकी हाइट कितनी है वो लिखनी है सेंटीमीटर में। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको ये कंप्लीट करनी है। 1 जनवरी का गृह कार्य देखिए। गतिविधि फर्स्ट, चूड़ियाँ, गत्ते के टुकड़े आदि का प्रयोग करके पैटर्न और समरूपता को दर्शाते हुए एक वॉल हैंगिंग बनाइए। बच्चों यहाँ सभी को देखिए वॉल हैंगिंग दिखाई दे रहा है। तो चूड़ियाँ और गत्ते के टुकड़े को लेके आप भी इस तरह से एक वॉल हैंगिंग बनाइए अपने अपने पैटर्न और अलग अलग चीज़ें यूज़ करके। दूसरी गतिविधि, आपका परिवार एक महीने में निम्न वस्तु को कितनी मात्रा का उपयोग करता है। देखिए बच्चों, यहाँ पे कुछ चीज़ें दे रखी हैं। चावल हुआ, आटा हुआ, चीनी हुई, दाल हुई, नमक हुआ। बच्चों इनकी मात्राएं आपको यहाँ लिखनी है किलोग्राम में, कि आपके घर में एक महीने में कितने चावल, कितना आटा, कितनी चीनी काम में ली जाती है। यहाँ देखिए 5 जनवरी का गृह कार्य। पहली गतिविधि, अपनी रसोई में विभिन्न गणितीय आकृतियों की वस्तु को गिनती करके निम्न तालिका को पूरा करो। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको देखिए आकृति का नाम दिया गया है। बेलनाकार, आयताकार, चौकोर, गोलाकार, तिकोना। बच्चों इनसे देखना है आपको कि वस्तुओं के यहाँ पे नाम लिखने हैं कि कौन कौन सी वस्तु इन इन आकार की आपके घर में पाई जाती है, और उन वस्तुओं की यहाँ संख्या लिखनी है कि कितनी संख्याएं हैं। ठीक है बच्चों, सभी को आया समझ में। देखिए गतिविधि दूसरी, अपने घर में बिजली के उपकरणों की गिनती करो। सभी उपकरणों के नाम, उनके चित्र और संख्या सहित लिखो। देखिए बच्चों, यहाँ उपकरणों के नाम लिखने, जैसे यहाँ पंखा लिखा है, पंखे का यहाँ चित्र बनाया, और आपके घर में कितने हैं, 1 है तो 1, 4 है तो 4, 5 है तो 5, आपको इस तरह से लिखना है। अब दूसरा देखिए, टेलीविज़न है, वो यहाँ लिखेंगे अपन उसका नाम उपकरण का, यहाँ उसका फ़ोटो बनाएंगे, कितने टेलीविज़न है यहाँ उनकी गिनती लिखेंगे। ठीक है बच्चों। अब देखिए, देखते हैं 8 जनवरी का गृह कार्य। गतिविधि, विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों जैसे वर्ग, आयत, वृत्त और त्रिकोण आदि का प्रयोग करते हुए गत्ते की सहायता से झोंपड़ी का मॉडल बनाना। देखो बच्चों, यहाँ पे आकृतियाँ दी हैं अलग अलग, उनका यूज़ में लेना है अपन को, और एक झोंपड़ी सबको तैयार करनी है, गत्ते से सबको बनानी है। दूसरी गतिविधि देखिए, पुराने गत्ते के टुकड़ों और माचिस की तिल्लियों का प्रयोग करते हुए एक दीवार घड़ी का मॉडल बनाइए। बच्चों देखिए, एक मॉडल बनाना है आपको घड़ी का। किससे बनाना है, एक गत्ते और माचिस की तिल्लियों से लेके सभी को एक वॉल घड़ी का चित्र बनाना है। ठीक है, मॉडल बनाना है। 13 जनवरी का कार्य है गतिविधि, नींद, पढ़ाई, खेल, परिवार के साथ बिताए जाने वाले समय आदि का उल्लेख करते हुए अपनी दिनचर्या को लिखिए। बच्चों देखिए, आपका डेली का दिनचर्या क्या है, आपको ये लिखनी है कि आपने कितनी देर नींद में लिया,
पढ़ाई कितने समय करी, खेल कितने टाइम खेला, परिवार के साथ कितना टाइम बिताया, टीवी आपने कितना देखा, ये सब आप अपना दिनचर्या लिखेंगे समय के साथ। गतिविधि दूसरी है, आपका परिवार एक दिन में दूध की कितनी मात्रा का प्रयोग करता है। बच्चों देखिए, आपका परिवार एक दिन में दूध की कितनी मात्रा का प्रयोग करता है, यहाँ आपको लिखना है दूध कितना लीटर, दूध हमेशा लीटर में लिया जाता है, तो यहाँ लीटर उसकी मात्रा लिखेंगे। दही के रूप में कितना लेते हैं, चाय के रूप में कितना लेते हैं, अन्य में जैसे पनीर हुआ और भी चीज़ें हुई तो उनकी यहाँ मात्रा अपन को लिखनी है। एक दिन की कुल खपत कितनी है, यहाँ उनका टोटल लिखेंगे। प्रति लीटर दूध का भाव लिखिए, 1 लीटर दूध का भाव कितना है वो अपने को यहाँ लिखना है। और आपके परिवार द्वारा एक सप्ताह में प्रयोग किए गए दूध की कुल कीमत बताएं। बच्चों यहाँ एक दिन का आपने लिखा है तो एक सप्ताह का पूछा है, सप्ताह में 7 दिन होता है तो 7 से इसको गुणा करेंगे तो यहाँ जो भी आएगा अपना उत्तर उसको यहाँ कुल कीमत में बताएंगे। ठीक है बच्चों, आप सभी को समझ में आया। देखिए बच्चों, यहाँ मैं आपको ये वीडियो इसीलिए प्रोवाइड करवा रही हूँ। देखिए आपको ये गृह कार्य मिलने वाला है जो कि आप 28 से शुरू करेंगे, तो मैं आपको ये वीडियो इसलिए समझा रही हूँ ताकि आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और समझें कि आपको जो कार्य दिया गया है उसमें जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं उनमें क्या क्या पूछा गया है आपसे, उन प्रश्न को कैसे आपको करने हैं। ठीक है बच्चों, आप सभी को समझ में आया कि उन प्रश्न को आपको कैसे सॉल्व करने हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए और अपनी वर्कशीट को सॉल्व कीजिए। थैंक यू बच्चों।